खबर है मुजफ्फराबाद से, जहां सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक खबर, पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिरकर तबाह हो गया। अननोन गनमैन वाला सिलसिला समझे जो चला आ रहा है, उसमें जी एक बार फिर एक जो न्यूज आई है ISPR की जानिब से बताया गया है हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम एहलकार शहीद हो गए। ISI ने बड़ी कार्रवाई की है, रॉ से मुंसलिक 5 अफराद गिरफ्तार किए हैं। जराए बता रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। वो मसला कश्मीर डिस्प्यूट होता था जो भारत के साथ हमारा चल रहा था। आज मसला कश्मीर वो कश्मीर बन चुका है जिसको हम रावला कोर्ट के नाम से जानते हैं, कोटली के नाम से जानते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सरकार का झूठा बयानिया, रॉ के एजेंट पकड़े गए, हिंदुस्तान की करेंसी मिल गई है, हिंदुस्तान का असला मिल गया है, ये लोग हिंदुस्तान से मिले हैं। देखें अब वो हमें तो समझ आ गई ना कि हमारे दोस्तों को भारत में मौका मिल गया, उन्हें क्या ऑन पाओ, इन्होंने पूछो पाकिस्तानियों की करना है। और अजीत दवल ने वो गेम करके दिखा दी आपको 10 साल के अंदर अंदर कि जो तस्वुर नहीं किया। वो जो उन्होंने बोया था बीज, वो वक्त आ गया है फसल काटने का और बहुत बड़ा धचका लगा है ISI को और पाकिस्तान की फौज को। जैसे धुरंधर मूवी के अंदर था वही स्टाइल है, वैसे ही हम करते हैं, वही हमारा मॉडल वही है। कोई खबरें मिलेंगी कि जनाब अजीत डोवाल साहब आए थे श्रीनगर, वहां आके कश्मीरी लीडर्स के साथ उन्होंने कर्नल्स को ब्रीफ किया, फिर एक हिंदुस्तान के कर्नल ने इनसे मुलाकात की। अब इकोनॉमी खराब होगी, सिविल अनरेस्ट होगी, लोग हुकूमत और फौज अगर उस चीजों पर, उधर इंडियन भाईजान तो हमारी तैयारियां कर रहे हैं अगली जंग के लिए। अब जो है वो हम किसी कीमत पे भी पाकिस्तान का यहाँ नारा किसी को लगाने नहीं देंगे। और ये वो लोग कह रहे हैं जो कि कश्मीरी क्या कह रहे हैं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस तरह से पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जुल्म किए। इन सबके बीच POK में ही पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है और यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है कि MI-17। हादसा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी बताई जाती है जो कथित तौर पर मुजफ्फराबाद, उसके पास टेक ऑफ के दौरान हुआ बताया जा रहा है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के हवाले से वहां के अखबारों ने और डॉन ने पुष्टि की है कि हाँ ऐसी घटना घटित हुई है, ये घटना घटित हुई है और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कि कश्मीरी क्या कह रहे हैं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। वो नारा कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान को देखें, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। आपने अपने हाथों से, वो जो कहते हैं ना कि अपने हाथों से बंदा कब्र खोदता है ना अपनी, और ये तो बड़े शौक से कब्र खोदी जा रही है कि पहले ही वाकई पहले चुमुखी लड़ रहे थे। हम अफगानिस्तान के साथ हमने खामखा का एक पंगा ले रखा, सिर्फ ये सोचकर कि चले हम इनसे बगराम भी छीन लेंगे, हम इनसे रेयर अर्थ मिनरल्स भी छीन लेंगे, हम भारत का असर रसूख भी खत्म कर देंगे। जैसे खाला जी का बाड़ा है ना, कोई बात ही कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। इसी तरह आपने BLA का बुरा हशर किया और अजीत दवल ने वो गेम करके दिखा दी आपको 10 साल के अंदर अंदर कि जो तस्वुर नहीं की। इतने से बलोच हैं, इतने से। एक वक्त था कि इंडियंस मायूसी का इजहार करते थे कि जी हम वहां पर कैसे रखना करें, कैसे तहरीक चलवाएं। जैसे खालिस्तान की यहाँ पे चल रही है, नक्सलाइट्स की चल रही है, जैसे माओइस्ट्स की चल रही है, जैसे साउथ में एक चला करती थी तामिल्स की, और तामिल्स की सपोर्ट के साथ ये सारा सिलसिला चल। तो इनको हम कैसे करें, ये तो है ही मुट्ठी भर। वो देखिए उसने मुट्ठी भर लोगों को कैसे इनके खिलाफ, और ये उसकी लियाकत और अहलियत सानवी है। हमारी नाअहली, हमारी बदनीयती, लालच और नाकबत अंदेशी, ये सरे फहरिस्त है। ये कैसे मुमकिन है कि सरकार का झूठा बयानिया, रॉ के एजेंट पकड़े गए, हिंदुस्तान की करेंसी मिल गई है, हिंदुस्तान का असला मिल गया है, ये लोग हिंदुस्तान से मिले हैं। शौकत नवाज मीर ने बॉर्डर पे जाके किसी हिंदुस्तान के कर्नल से मुलाकात कर ली है। और मैंने इनफैक्ट आपको 2 दिन पहले वार्न किया था कि अभी आप तैयार रहें, अभी बहुत जल्दी आपको ये खबरें मिलेंगी कि जनाब
अजीत डोवाल साहब आए थे श्रीनगर, वहां आके कश्मीरी लीडर्स के साथ उन्होंने कर्नल्स को ब्रीफ किया, फिर एक हिंदुस्तान के कर्नल ने इनसे मुलाकात की। तो जाहिर है कि आप इस तमाम सूरत हाल से, इस झूठ से, इस फैशिज्म से ला ताल्लुक आप नहीं रह सकते। ये एक ट्रेजेडी है। अब मैंने आपको बताया कि न्यूज की चूंकि बहुत ज्यादा कमी है, तो इस वक्त सभी लोगों के पास, जितने भी लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, उनके पास न्यूज तो वही है। मैं फर्क ये डालूंगा कि मैं आपके सामने एक पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा कि जो कुछ हो रहा है, कुछ ज़ाहिर है जिक्र भी करूंगा उन डिटेल्स का, लेकिन एक पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा, एक एनालिसिस शेयर करूंगा कि जो कुछ हो रहा है ये बुनियादी तौर पर क्यों हो रहा है और क्या करने की जरूरत है ताकि हम एक बड़ी ट्रेजेडी से यहां पे बच सकें। अभी देखिए कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोटली में भी एक गोली चली। वहां से वन सेकेंड हमें एक्यूरेटली नहीं पता, पहली खबर यह आई कि एक खातून वकील समेत 5 लोगों की हलाकत हुई है। उसके बाद डेथ जो फिगर है मैं देख रहा हूं कि कम से कम 8 के करीब चला गया। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में 8 के करीब लाशें लाई गई हैं। एक बहुत ही अजीब जो सुनने में बात है वो ये है कि रेंजर्स ने, पाकिस्तान के जो फेडरल पैरामिलिट्री फोर्सेस और ट्रूप्स हैं, उन्होंने कोटली के अस्पताल के अंदर भी उन्होंने फायरिंग की, जहां वो लोगों का ताक़ुब करते हुए पहुंचे हैं, जिसकी वजह से मजीद तबाही है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जख्मियों को उन्होंने मार डाला। कश्मीर से हैरान कुन मनाजर हैं और कुछ ऐसे हुआ जो बड़ी अनहोनी हुई। मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, लेकिन इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के मनाजर हैं वो आप जानेंगे, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मीरपुर से बड़ी तादाद में हज़ारों की, यानी कि 30 से 50 हज़ार के बिटवीन सिर्फ लोग मीरपुर डिवीजन से निकले हैं। वो कहाँ पहुँचे हैं और उनका रास्ते में अवाम के जज्बात क्या थे, किस तरीके से शानदार इस्तकबाल हुआ, खाने किस किस नौयत के पेश किए गए, सबीलें लगा दी गई, शहर वीरान हो गए, पुलिस जंगलों में, गली मोहल्लों में और अपने थानों के अंदर छुप गई। करोड़ों का इनाम की जो खबर थी, जो सदर आज़ाद कश्मीर के हवाले से थी, उसके ऊपर क्या हुआ वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ पुंछ के अंदर जिरगा हुआ, रावलाकोट के अंदर खून की होली खेली गई, कोटली के अंदर अब तक 7 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, रेंजर्स जो हैं, पुलिस एहलकार जो हैं वो भी जख्मी हैं। ये तमाम पहलू आपके सामने रखेंगे और इसका जो मैं आगाज करूंगा वो ये है कि सबसे पहले काफिले का आगाज हुआ, जो इस स्क्रीन के ऊपर मैं चाहूंगा कि आपको मैप भी दिखाऊं। आप इस मैप को देख सकते हैं, मीरपुर से हुआ। मीरपुर जो है वो मंगला के पार उधर पाकिस्तान की हदूद है और इधर मीरपुर जो है वो आज़ाद कश्मीर की हदूद है। वहाँ से 1.25 घंटा लगता है, आप इस्लामाबाद पहुँचते हैं और इस्लामाबाद रावलपिंडी से होते हुए आप मरी से जो है वो मुजफ्फराबाद जा सकते हैं, लेकिन उस तरफ लोग जो हैं वो जा नहीं सकते। अब दूसरा रास्ता कौन सा है? अगर आप इस मैप को देखें तो मीरपुर से आप जाएंगे कोटली, कोटली से जाएंगे आप पलंदरी, पलंदरी से जाएंगे रावलाकोट, रावलाकोट से जाएंगे बाग और बाग से आगे दारुल हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। ये वो लोग जो नहीं जानते आज़ाद कश्मीर का ये जो मैप है वो किस नौयत का है, ये वो देख सकते हैं कि कैसे इनको सफ़र अबूर करके जाना पड़ेगा। मीरपुर, डडियाल और बिम्बर से जो काफिला निकला है उसकी तादाद जो मुझे मेरे मुसद्दका ज़राए ने बताई, चूंकि इंटरनेट सर्विस बंद थी तो लोग मीरपुर से मंगला पुल क्रॉस करके दीने में जाके, मेरे सोर्स ने मुझे ये सारी चीजें जो हैं वो अपडेट की। वीडियो साथ में देखिए। ये रोठिया रयाम पुल है जिसको 10 वज़ीर आज़म चेंज हो गए, ये नहीं बन पाया था, ये बना है और आज जो मुजाहिरीन है साहिबो इन्होंने इसका इफ्तिताह किया। एक तरीका पाकिस्तान टेलीविजन की खबरों में कश्मीर डायरी या कश्मीर के लिए एक सेगमेंट आता था जहां पर हमें बताया जाता था कि मकबूजा कश्मीर जो भारत के हिस्से में, वहां पर कितने मजालिम होते हैं उन पर। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंडियन मीडिया बिल्कुल वही कुछ रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। व्हाट अ ट्रेजेडी। हम कहा करते थे मसला कश्मीर कैसे हल होगा, वो मसला कश्मीर डिस्प्यूट होता था जो भारत के साथ हमारा चल रहा था। आज मसला कश्मीर वो कश्मीर बन चुका है जिसको हम रावलाकोट के नाम से जानते हैं, कोटली के नाम से जानते हैं, पंजोसा के नाम से जानते हैं, दीगर जम्मू और कश्मीर के जो इलाके मुजफ्फराबाद और मीरपुर के नाम से जानते हैं। वहां पे मसाइल क्रिएट हो चुके हैं, पुंछ में मसाइल क्रिएट हो चुके हैं। पुंछ का वो इलाका जो हमारी तरफ, ये जितना खास तौर पर रावलाकोट के बारे में आप बात कर रहे थे उस वक्त के, ये बेवकूफी की है इन्होंने, बहुत बड़ी हमाकत की है। और देखें इंडिया किस तरह खामोशी से सुकून के साथ बैठा इनकी तरफ देखता चला जा रहा है कि जब दुश्मन हमाकत कर रहा हो तो उसके हाथ पे नहीं बोलते। नेपोलियन से कोई अच्छी बातें भी सीखी हैं इंडियंस ने, समझदार बातें सीखी हैं।
हमने इस तरह का मामला नहीं किया। हमें मौका मिलता तो हम कुछ और कर गुजरते। वो इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठा ये देख रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।